है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का हमारा वीडियो है वो है अबाउट क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। तो जब भी मैं किसी ऐसे रिलेटिव के घर जाता हूँ तो उनका एक सवाल रहता है कि तू अभी फार्मेसी कर चुका है, हमारी किसी बीमारी के लिए तू कोई दवा क्यों नहीं ढूंढता। कोई नई दवा ढूंढ ले, उसे मार्केट में डाल, अपनी कंपनी डाल, उसे बेचना शुरू कर। ऐसा काफी रिलेटिव्स कहते हैं। तो उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी एक कोई नई दवा बनती है, मार्केट में आती है, तो उसके पीछे काफी लंबी प्रोसीजर होती है, काफी अलग अलग स्टेजेस के थ्रू वो जाती है और वो प्रोसीजर काफी ज्यादा महंगी होती है। अलग अलग जो है हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसमें पैसा जाता है, टाइम जाता है। तो इन चीजों की वजह से कॉमन आदमी के लिए एक किसी भी नया मॉलिक्यूल ढूंढना, मार्केट में लाना, ये चीजें काफी महंगी और इस चीज की वजह से इम्पॉसिबल हो जाती है। तो ये चीज आम लोगों को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। देखिए, जब भी कोई नया एक मॉलिक्यूल मार्केट में लाना होता है, कोई नई दवा मार्केट में लानी होती है, तो वो दवा सेवरल जो है वो फेजेस के थ्रू जाती है और फिर वो दवा मार्केट में जो है वो आती है। तो इन्हीं फेजेस के बारे में आज की इस वीडियो में जो है हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज इसे कहा जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स। और क्लिनिकल ट्रायल्स से पहले भी एक टर्म है जो कि है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब ये है कि जब भी हम उसी दवा को एनिमल्स के ऊपर यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, एफिकेसी के लिए, तो उसे कहा जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब इंसानों से पहले हम उसे एनिमल्स पर टेस्ट करते हैं सेफ्टी एफिकेसी के लिए। तो इस चीज को कहा जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। अब एनिमल्स के ऊपर क्यों किया जाता है? क्योंकि वो हमारे ही तरह, मतलब हमारा बायोलॉजिकल जो भी कुछ चीजें हैं वो सेम होने की वजह से, मतलब जैसे उन पर काम करेंगी वैसे ही वो हमारे ऊपर भी जो है वो काम करेगी। इसीलिए सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर टेस्ट की जाती है और उसके बाद इंसानों के ऊपर टेस्ट की जाती है। तो प्री क्लिनिकल में जो है वो एनिमल्स के ऊपर और क्लिनिकल में इंसानों के ऊपर। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में होते हैं 4 ट्रायल्स, 1, 2, 3, 4 फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। अब फेज 1 की बात की जाए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल के ऊपर, मतलब एक छोटे ग्रुप के ऊपर जब मेडिसिन सेफ्टी के लिए टेस्ट की जाती है और उसका सेफ डोज क्या है उसके लिए चेक की जाती है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में। मतलब जब तक एक मेडिसिन सेफ नहीं होगा तब तक हम उसे जो वो अगले स्टेज में नहीं डाल सकते हैं। सो दैट इज नंबर 1, दैट इज फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। जब ये सेफ है, उसका डोज भी हमें पता चल गया, फिर जाते हैं टेस्ट स्टेज 2 के ऊपर, जहां पर उसकी इफेक्टिवनेस देखी जाती है और साइड इफेक्ट्स क्या है वो चेक किए जाते हैं। दैट इज फेज 2। उसमें अब जब फेज 1 में जो ग्रुप था वो छोटा सा, उससे बड़ा थोड़ा सा ग्रुप लेकर वहां पर फेज 2 में उसकी इफेक्टिवनेस एंड उसके साइड इफेक्ट चेक किए जाते हैं। देन बात आती है स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की, जिसमें अ, उस पर्टिकुलर मेडिसिन की जो है वो उसका इफिकेसी जो है वो चेक की जाती है। सबसे इफेक्टिवनेस कितनी ज्यादा है ये चेक करना जरूरी होता है। तो इफेक्टिवनेस के लिए स्टेज 3 जो है वो वहां पर होता है, जहां पर इफेक्टिवनेस चेक की जाती है दवा की कि दवाई कितने हद तक इफेक्टिव है। अगर इफेक्टिवनेस अगर नहीं होगी तो स्टेज तो इस दवाई का तो कोई आगे जाने का कोई पॉइंट और सेंस नहीं बनता है। सो दिस स्टेज नंबर 3 इज फॉर इफेक्टिवनेस। और जो भी कुछ मार्केट में या फिर किसी स्टैंडर्ड चीज के साथ उस चीज का कंपैरिजन किया जाता है कि ये कितनी इफेक्टिव है। देन स्टेज 4 की बात की जाए, इसे कहा जाता है फार्माकोविजिलेंस। मतलब एक दवाई मार्केट में आने के बाद उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। जब कोई भी पेशेंट उसे यूज करे तो उसके बाद उसके ऊपर क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसे चेक करने के लिए, इसे देखने के लिए होता है फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल। तो ऐसे मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू जाने के बाद एक दवाई जो है वो मार्केट में आती है।
सेफ्टी, एफिकेसी, उसका प्रॉपर डोज कितना होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद कोई भी दवाई जो है वो मार्केट में आती है। तो आपको पता चल गया होगा काफी लेंदी प्रोसेस है, पैसा भी काफी लगता है। और एक आप चीज समझिए, एक बड़ा मॉलिक्यूल अगर सर्च किया, उसके बारे में सारी रिसर्च हुई, सारी चीजें ट्रायल हुई, और एट द एंड ये पता चला कि इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स है, और अगर ये दवाई बैन हो गई तो इसके पीछे कंपनी का बहुत बड़ा जो है वो लॉस भी होता है। तो ये भी चीज समझना जरूरी है। और एक इंडिविजुअल, सबसे पहली चीज, इतना पैसा किसी के पास नहीं है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो ऐसे ही किसी दवाई ढूंढे। बड़ी बड़ी कंपनीज के बाद इस चीज का एक्सेस होता है, फंडिंग वगैरह जैसी चीजें होती है, तो उस चीज की वजह से बड़ी कंपनीज इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू अपना काम करती है, ये फेजेस पार करके फिर एक दवा मार्केट में आती है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि एक नया ड्रग मार्केट में लॉन्च करना क्यों इतना जो है वो हार्ड होता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में या फिर क्लिनिकल फेजेस के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इससे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।